हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट बाई प्रियंका मैम। तो इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने आप सभी को समास विग्रह क्या होता है और इसके अलावा समास के भेद कौन कौन से होते हैं उन भेदों में से मैं आपको अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह सब मैं आपको बता चुकी हूँ। द्विगु समास किसे कहते हैं वो भी मैं समझा चुकी हूँ। द्वंद्व समास किसे कहते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो जो भी नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हूँ तो वो प्लीज़ जाके हमारे चैनल में चेकआउट करें, ठीक है। तो आज का हमारा बेटा चौथा समास है तत्पुरुष समास। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद प्रायः संज्ञा होती है और समस्त पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप होता है। देखिए, इसमें आप समझिएगा कि क्या बोला जा रहा है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद प्रायः संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा आप जानते होंगे किसे कहते हैं। और समस्त पद में द्वितीय से लेकर तृतीय विभक्ति का के कारक चिन्हों का लोप होता है। तो देखिए, विभक्तियाँ क्या होती हैं आपको पता होंगी। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये हमारी विभक्ति होती है। तो इन सब चीज़ों को क्या ये छिपा हुआ होगा, इन्हें आपको पहचानना है। देखिए, एग्जाम्पल बताती हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या एग्जाम्पल है? मतदाता। मतदाता हमारा क्या एग्जाम्पल है? मत को देने वाला। अब यहाँ पे ये को शब्द है, ये क्या है बेटा? क्या है ये? कारक चिन्ह है, ठीक। को शब्द जो है हमारा कारक चिन्ह, और यहाँ पे मतदाता में को है, क्या है? ये छिपा हुआ है। तो मतदाता हमारा किसका एग्जाम्पल है? तत्पुरुष समास में, ठीक। इसी तरीके से हथकड़ी। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक। हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पे ये के लिए क्या है? के लिए क्या है? कारक चिन्ह है हमारा, ठीक है। के लिए क्या है? कारक चिन्ह। तो यहाँ पे बताया गया ना, समस्त पद में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्हों का लोप होता है। यहाँ कारक चिन्ह आपको मेंशन है नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको हो रही है क्योंकि इसका विग्रह और समास कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हो रही है, ठीक। तो ये आपको पहचानना है। इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। अब परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि समास के भेद कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और उपभेद कितने होते हैं समास के? वो हमारे 15 होते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको बता चुकी हूँ इसके पहले वीडियो में। अब तत्पुरुष समास के भेद क्या होते हैं, तो चलिए मैं उसको आगे बताती हूँ, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भी कितने कितने भेद होते हैं बेटा? ये भी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये क्या है हमारे बेटा? ये क्या है? तत्पुरुष समास के भेद हैं, ठीक। क्या है ये? तत्पुरुष समास के भेद हैं। और यही हमारी क्या होती हैं? विभक्तियाँ, ठीक। क्या होती हैं? विभक्तियाँ। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। इस तरीके से ये हमारी क्या है? विभक्तियाँ हैं। अब इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पहचान। कर्म। कर्म में जो है वो क्या हमारी पहचान होती है? इसमें को लगा होता है। इसी तरीके से करण विभक्ति में क्या होता है? से लगा होता है। संप्रदान में क्या होता है? के लिए लगा होता है। अपादान में से अलगाववाद, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही होती है, ठीक। संबंध में क्या होता है? का, की, के, ना, नानी, ने, रा, री, रे, ये हमारे होते हैं, ठीक। इसी तरीके से अधिकरण में पर, किसी वस्तु के ऊपर कोई चीज़ हो, वो सारी चीज़ें इस पे बताई जाती है, ठीक। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? वो भी 6 होते हैं। उपभेद कितने होते हैं? वो हमारे 15 होते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक। आगे चलते हैं हम। देखिए, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या है? इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि कर्म में क्या है? को लगा होता है। क्या लगा होता है? को। इसी तरीके से इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? को होगी। जैसे गगनचुंबी, ये पेपर में बहुत पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है बेटा। गगनचुंबी। गगन मीन्स गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। यहाँ पे क्या है? का। यहाँ पे को शब्द है, ये क्या है? कर्म तत्पुरुष है। कभी कभी परीक्षाओं में आपसे पूछ दिया जाएगा कि
पूछा जाता है, जैसे कि तत्पुरुष समास में गगनचुंबी एग्जाम्पल दे दिया, तो आप पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास बताएगा, आपको मेंशन करेगा कि तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी कौन सा है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। तो आपको ये कोश शब्द को पहचान कर आँख बंद कर टिक कर देना है कि ये हमारा कर्म तत्पुरुष है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नेक्स्ट हमारा यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला क्या होता है, यश को प्राप्त करने वाला हमारा क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। इसी तरीके से बेटा आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, करण तत्पुरुष। क्या है हमारा अगला, करण तत्पुरुष। ठीक है, अब बेटा करण तत्पुरुष जो होता है उसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया आपको, क्या पहचान होती है, से के द्वारा। क्या होती है, से के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल हमारा गुणहीन, मतलब गुणों से हीन, किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो गुणहीन व्यक्ति है। ठीक है, गुणों से हीन। इसी तरह से रेखांकित, रेखांकित मतलब रेखा से अंकित। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, करण तत्पुरुष आएगा, पहचान से के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। क्या है ये, संप्रदान तत्पुरुष। अब इसमें बेटा क्या एग्जाम्पल होगा, के लिए। क्या होगा, के लिए। जैसे एग्जाम्पल सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया जाना क्या कहलाएगा, सत्याग्रह। उसी तरीके से देशभक्ति, देश के लिए की गई भक्ति देशभक्ति कहलाती। अब यहाँ पे पहचान देखिए, के लिए आया, के लिए आया। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, अपादान तत्पुरुष। क्या होता है ये, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, से अलगाव। कहने मतलब किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही हो, किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही होगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अपादान तत्पुरुष। ठीक, अलगाव हो रहा होगा। इसी तरीके से शब्द जो है हमारा करण तत्पुरुष में भी तो आ रहा था, लेकिन उसमें उसकी विशेषता बताई जा रही थी कि वो ऐसा है, और इसमें क्या बताया जा रहा, उससे वो चीज़ अलग हो रही है। ठीक है, जैसे धनहीन एग्जाम्पल, उसमें क्या था, गुणहीन, गुणों से हीन। ठीक, मतलब उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है। और ये क्या, धनहीन, मतलब धन से हीन, व्यक्ति के पास, व्यक्ति से क्या हो गया, धन क्या है, चला गया। ठीक, धनहीन। ओके, इसी तरीके से रोग मुक्त, रोग से मुक्त, व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो चुका है। ये सब क्या हो, अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वो भी हमारा क्या, अपादान तत्पुरुष में आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बेटा नीचे क्या है, संबंध तत्पुरुष। एग्जाम्पल का, की, के, ना, नी, रे, री, ये सब हमारे किस पे आएंगे, संबंध तत्पुरुष में आएंगे। किस पे आएंगे, संबंध तत्पुरुष में आएंगे। एग्जाम्पल परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है ये पितृग्रह। क्या है, पितृग्रह, पिता का ग्रह। ठीक, लखपति, लाखों रुपए का पति। इनमें सब क्या आ रहा है, काकी के आ रहा है। ठीक है, आगे अधिकरण तत्पुरुष। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष मतलब में और पर। एग्जाम्पल क्या है, में और पर। जैसे घुड़सवार, तो घोड़ों पर सवार। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ठीक है, और ये एक अपवाद भी है। जब मैं आपको अगला कर्मधारय समास बताऊंगी तो मैं उसमें भी ये दही बड़ा शब्द आपका एग्जाम्पल आएगा, तब मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी कि दही बड़े में क्यों अपवादी है, अधिकरण तत्पुरुष भी है और कर्मधारय तत्पुरुष भी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। तो बेटा आज का हमारा ये टॉपिक आप सभी को समझ भी आया होगा, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो अगर ये तत्पुरुष समाज समझ में आया हो, जो बच्चे इसके पहले किन चीज़ों को ना देख पाए हों तो वो हमारे वीडियो को चेकआउट करें। बेटा अगर हमारा ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट कंटेंट में अपने कर्मधारय समास में। तब तक के लिए बाय बाय।